और दोस्तों, मैं हूं दिनेश के और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। स्टेट्स और सेंटर के बीच में बढ़ता हुआ डिस्ट्रस्ट अपने आप में चिंता का विषय बनता जा रहा है। हो क्या गया है कि जीएसटी काउंसिल हो या बाकी मुद्दे हों, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राज्यों के बीच में और केंद्र के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, खाई बढ़ती जा रही है। इन हालातों में जब केंद्र ये प्रयास करे कि देश के लोग कमजोर हो जाएं, देश की संस्थाएं कमजोर हो जाएं और इनको कमजोर करने के बाद अब ये चाहते हैं कि राज्य भी सारे कमजोर हो जाएं। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा शायद अपने आप में अपने अंदर बहुत सारे सवाल भी लपेटे हुए हैं और खतरे भी लपेटे हुए हैं। पहले लोग परेशान हुए, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, लॉकडाउन हो, नौकरियां चली गईं, महंगाई भत्ते रोक दिए गए, प्रमोशंस रुक गईं, सब कुछ खत्म हो गया। पिछले साल से हमारी तनख्वाहें, वेजेस कम हो गए, तो एक आम आदमी खत्म हो गया। गांव में लास्ट ईयर इतना असर नहीं था, लेकिन इस साल गांव के अंदर लाखों लोगों की मौत हो गई, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। शहर की रीढ़ की हड्डी पिछले साल टूट गई थी, गांव की रीढ़ की हड्डी इस साल टूट गई। इंस्टीट्यूशंस को पहले ही पंगु बना दिया गया था, चाहे वो अलग अलग किस्म की इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो या बाकी इंस्टीट्यूशन हो, वो सारी की सारी देखा जाए तो आज अपने शायद एक क्या कहते हैं कि लोएस्ट पीरियड से गुजर रही हैं। अब इसके बाद एक इंस्टीट्यूशन बचती हैं जो भाजपा के द्वारा शासित राज्य हैं। वो तो चलो ठीक है, वो तो वैसे भी यस मैन है, उनको तो कोई ना चीज़ डिमांड करनी है ना कुछ और करना है, जो मिल जाता है। लेकिन बाकी राज्य अब जब मांगने पे आते हैं तो फिर उसके बाद उनको कन्फ्रंट करके कहा जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई, हमने तुम्हें सब कुछ दिया, तुम सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए सब कर रहे हो और तुम्हें कोई हक नहीं बनता। जिस देश के राज्य कमजोर हो जाए वो देश मजबूत कैसे होगा? अब सवाल उठता है, लोग फाइनेंशियली भारत के खत्म हो गए, रीढ़ की हड्डी टूट गई हमारी, इंस्टीट्यूशंस की भी रीढ़ की हड्डी टूट गई। अब जो अपोजिशन वाले राज्य हैं, अब उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है। वो वैसे भी बैंकक्रप्ट वाली हालत है उनकी, उनके पास पैसे नहीं है, ना जीएसटी के पैसे आते हैं, ना कॉम्पनसेशन मिलता है, उनसे और लोन लेने को कहा जाता है। पहली बार एक 7 साल में ऐसी सरकार आई जो 70 साल के केक किराए के ऊपर पानी फेर रही है। कोई अपना घर भी तोड़ता है भला? कोई अपना घर भी उजाड़ता है क्या? वो पता नहीं, ये कहावत है ना कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, ये अपने आप में ही, जिसे क्या कहते हैं, मैं शेर यहाँ मैं लिख के भी लाया था कि दिल के फफोले जल उठे सीने की आग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आप खुद सोचिएगा, हम कहाँ पर आ गए, हम कहाँ से चले थे। देश का सामाजिक ताना बाना टूट गया, देश का आर्थिक ताना बाना टूट गया, देश का राजनीतिक ताना बाना टूट गया। जिस देश में यकीन टूट गया लोगों का, जिस देश में राज्य टूट गए लोगों के विश्वास के मारे से, जिस देश की इंस्टीट्यूशन टूट गई, उस देश को संभालने वाला अब कौन हो सकता है? अब तो वो भगवान भरोसे ही है। और कोर्ट्स ने भी कह दिया है, देश तो राम भरोसे है, गरीब राम भरोसे हैं, इसके अलावा और क्या हो सकता है? एक कोर्ट इलाहाबाद का कहते हैं कि इट्स नथिंग लेस देन जेनोसाइड। मद्रास हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन से कहता है कि आपके ऊपर हत्या का मुकदमा क्यों ना कर दिया जाए। ये गुस्सा कहां से आ रहा है? अल्टीमेटली ये गुस्सा उस अविश्वास से आ रहा है जो अविश्वास इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने देश में पैदा कर दिया है। एक पुराना गाना याद आ गया, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का ये नहीं है, यहाँ पर झूठे नाते हैं, नातों का क्या। और ये इस किस्म के
जब लोग देश के ऊपर राज्य करते हैं जिन्हें शायद राज करना आता नहीं, या जिन्हें कहा जाए कि शायद वो राजा बनने योग्य नहीं है, लेकिन लोगों ने वोट क्या कर दिया तो वो समझ बैठे हम तो इस देश के राजा नहीं, सुपर मालिक बन बैठे हैं हमेशा के लिए, और हम यहाँ हमेशा के लिए हैं। न जाने कितने सिकंदर आए, कितने सिकंदर चले गए। ये भी हैं, ये भी कल चले जाएंगे, हम भी हैं, हम भी कल चले जाएंगे। नश्वर शरीर लेके आने वाले अपने आप को मालिक समझ बैठे। हंसी भी आती है, हैरानी भी होती है, लेकिन देश ऐसे ही टूटते हैं, देश ऐसे ही बर्बाद भी होते हैं। ऐसे ही 7 सालों में 70 साल की मेहनत भी बर्बाद हो जाती है।